मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में वेतन का 30% आवास भत्ता मिलेगा। अभी तक उन्हें वेतन और ग्रेड वेतन के योग का 10% ही आवासीय भत्ता मिलता था। इसके बाद से उन्हें कुल वेतन का 30% मकान किराया मिलेगा। इंदौर नगर निगम वार्ड के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भारी वोटों से जीत दर्ज की है। इंदौर निगम के वार्ड 83 के चुनाव में बीजेपी के जीतू राठौर ने कांग्रेस प्रत्याशी से 4255 वोट लाकर विजय हासिल की है। वार्ड 83 के पार्षद कमल लड्ढा के निधन के बाद उपचुनाव कराए गए हैं। इस वार्ड से पार्षद चुनाव के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिली यानी न्याय अभी जिंदा है। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बेल मिलने का मतलब यह थोड़ी है कि उनको आरोप पर क्लीन चिट मिली है, यह तो संवैधानिक व्यवस्था है। भोपाल के बोरवन पार्क में सियार का झुंड देखे जाने के बाद वन विभाग ने पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं। हालांकि अभी तक कोई सियार नहीं पकड़ा गया है। 2 दिन पहले ही मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने बोरवन पार्क में सियारों का झुंड देखा था, जिसके बाद से इस पार्क में आम जनों ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह कदम राज्य और देश के हित में होगा। उनके इस्तीफे से पश्चिम बंगाल में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हाल ही में भाजपा के एक नेता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को हिटलर भी कहा था। मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। इस साल समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी मार्कफेड द्वारा किया जाएगा, जिसमें भंडारण की व्यवस्था स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और बारदाना की व्यवस्था भी मार्कफेड द्वारा होगी। पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के लाडले सपूत कपिल परमार शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश की सभी खेल अकादमियों में पैरा खिलाड़ियों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पैरा खिलाड़ियों के लिए नौकरी के साथ विशेष बजट का भी प्रावधान किया जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए कुलगुरु की नियुक्ति हो गई है। यह पद पिछले 6 माह से रिक्त था। प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी को आरजीपीवी का नया कुलगुरु बनाया गया है। वह फिलहाल यूपी के प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ का कहर तबाही मचा रहा है। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 600 से ज्यादा लोगों का सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया है। गुरुवार शुक्रवार रात को 2 बजे के बाद उफनती नदियों में पानी अब उतरने लगा है। लोगों ने बताया कि मुरार की बेसली नदी का जो रूप गुरुवार को देखा है, वैसा कभी नहीं देखा। पार्षदों के अचानक गायब हो जाने और उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से भाजपा के ऊपर भड़की कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र के दमन और बदहाली से परेशान शहर की जनता की आवाज को दबाने की साजिश का हिस्सा है।